क्या आप जानना चाहेंगे कि महाकुंभ के बाद कहां जाते हैं अखाड़ों के नागा साधु? हजारों नए नागा साधुओं की भूमिका क्या होगी? दोबारा उनके दर्शन कब और कहां होंगे? क्या कुंभ के बाद भी नागा साधु निर्वस्त्र ही रहते हैं? क्या पुलिस सिस्टम की तरह होती है तैनाती? और नए नागा साधु कितने साल तक तप करते हैं? आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद सभी 7 शैव अखाड़े काशी में मौजूद थे। घाट पर बने आश्रम में लोग नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे। अखाड़े के महामंडलेश्वर और नागा साधु इन दिनों पंचकोशी परिक्रमा और मसाने की होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। पंचकोशी परिक्रमा और मसाने की होली के बाद ये अखाड़े काशी से भी कूच कर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर अखाड़े जाते कहां हैं? महाकुंभ में पहला स्नान नागा साधु करते हैं। तब वह दिगंबर स्वरूप में होते हैं, यानी निर्वस्त्र। लेकिन सामान्य दिनों में वह दिगंबर स्वरूप में नहीं होते। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार नहीं होता। इसीलिए भस्म, रुद्राक्ष, जानवरों की खाल लपेटे यह लोग आश्रम में रहते हैं। नागा साधु दिगंबर स्वरूप में क्यों रहते हैं? कुंभ में ज्यादातर नागा साधु 2 विशेष अखाड़ों से आते हैं। पहला, वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा। दूसरा, पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना है, अंबर उनका ओढ़ना। इसीलिए वे कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। जब कुंभ खत्म हो जाता है तब नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। महाकुंभ में कितने नए नागा साधु जुड़े, वे क्या करेंगे? महाकुंभ में हजारों नए नागा सन्यासी तैयार हुए हैं। इन नागा सन्यासियों का जीवन अब 12 साल तक कठिन तपस्या से गुजरेगा। इनके ऊपर उनके गुरु थानापति के साथ सभापति की खास निगाह रहेगी। अगर सन्यासी परंपरा का जरा भी पालन नहीं होता तो इन्हें तत्काल अखाड़े से बाहर कर दिया जाएगा। नए नागा सन्यासियों की पहचान कैसे की जाती है? जो नए नागा सन्यासी बने हैं उनके लिए वाराणसी में मोर मुकुट, आई कार्ड और अखाड़े के कानूनी दस्तावेज जारी किए जाते हैं, जो संरक्षक और अध्यक्ष के सिग्नेचर के जरिए इन्हें दिए जाते हैं। ये सब होली से पहले दिए जाते हैं। उनके गुरु निर्धारित होते हैं। गुरु के आदेश पर ये सन्यास परंपरा और कठिन तप का पालन करेंगे। सन्यास लेते वक्त उनके गले में एक सफेद रंग के धागे में सिंगल रुद्राक्ष डाला गया है। वह उन्हें हमेशा धारण करना होगा। अखाड़ों में अन्य नागा साधुओं का काम क्या है? रविंद्रपुरी ने कहा, इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालय, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वे कठोर तप करते हैं, फल फूल खाकर जीवन बिताते हैं। महाकुंभ के बाद अखाड़ों का क्या काम होता है? अखाड़ों के संत और सन्यासी धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर कथा, प्रवचन और सत्संग करते हैं। इन प्रवचनों में गीता, वेद, पुराण और उपनिषदों की शिक्षाओं को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाता है। वे नियमित रूप से योग, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करते हैं। उनका उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना होता है। अखाड़ों और नागा साधुओं का प्रशासन कैसे चलता है? नागा सन्यासी सनातन परंपरा की एक ऐसी अद्भुत कड़ी है जिसे सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने तैयार किया है। अलग अलग अखाड़े के नागा सन्यासियों का कार्य क्षेत्र और उससे जुड़ी उनकी कार्यशैली भी अलग अलग होती है। जिस तरह से आम जनजीवन में लोगों की सुरक्षा के लिए एसपी, थानेदार, चौकी इंचार्ज होते हैं, वैसे ही अखाड़े में सभापति, थानापति और क्षेत्र रक्षक के रूप में भी नागा सन्यासियों को तैनात किया जाता है। चारों दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के लिए अलग अलग थानापतियों की नियुक्ति होती है। क्या नागा साधुओं पर सर्दी का असर नहीं होता? इन्हें ठंड या गर्मी का कोई असर नहीं होता। कुंभ में सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे अखाड़े की पेशवाई और अखाड़ों का शक्ति प्रदर्शन होता है। इसके बाद सभी का अपना अलग अलग रास्ता होता है।
कोई हिमालय की तरफ निकलेगा तो कोई उत्तराखंड, हरिद्वार, नैनीताल और हिमाचल के पहाड़ों की तरफ चला जाएगा। अखाड़े के महामंडलेश्वर क्या करते हैं? वे गांव में और जहां भी उन्हें पसंद होता है वहां घूम घूम कर सनातन का प्रचार करते हैं। हमारे महामंडलेश्वर भी पूरी मंडली लेकर भारत में भ्रमण करते हैं। हमारे अखाड़े में पंच होते हैं। उन सभी की जिम्मेदारी होती है कि सनातन का प्रचार प्रसार करें, महामंडलेश्वर की बातों का पालन करें। सबसे ज्यादा नागा संत कहाँ पाए जाते हैं? रविंद्र पुरी ने बताया है कि अखाड़े में जो भी होता है वह नागा ही होता है, लेकिन जिन्हें आप नंगे बाबा के नाम से कहते हैं वह बहुत कम संख्या में रहते हैं। सबसे ज्यादा नागा नर्मदा खंड में मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। वहां पर वह धूनी रमाते हैं, 3 साल 3 महीने की परिक्रमा करते हैं। इसमें हमारे साधु संत भी शामिल होते हैं।